हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज की वेलोसिटी की बात करेंगे। यानी ये सीखेंगे कि कैसे किसी प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की बनने वाली इमेज की वेलोसिटी फाइंड की जाती है। बहुत ही सिंपल है और कंपटीशंस वगैरह में इस पर लगभग जो है हर साल क्वेश्चन एक दो पूछे ही जाते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको आप देख लो, चीज़ समझ में आ जाएगी तो इसके सारे क्वेश्चन जो है आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। राइट, सबसे पहले मैं आपको उन रिजल्ट्स की बात कर लेता हूं और उन्हें आपको याद रखने हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उन रिजल्ट्स को किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। राइट, रिजल्ट क्या है वो आप देखिए और उसे नोट भी कर लीजिए और उसे आप याद रखिएगा। ठीक, मान लो कि कोई एक प्लेन मिरर है जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। दिस इज ए प्लेन मिरर एट द रेस्ट, मूव नहीं कर रहा है। इसके सामने कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेट ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, ध्यान देना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर किसी वेलोसिटी v से जा रहा है। समझ रहे हैं? तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही होगी उस इमेज की वेलोसिटी क्या होनी है। तो सबसे पहले इसकी इमेज हम लोग देखते हैं किसी टाइम t इक्वल टू टी पर। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो उस समय इसकी इमेज यहाँ पर कहीं रही होगी। आप जानते हो जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज होती है। ठीक, तो टाइम t इक्वल टू टी पर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उस समय उसकी इमेज जो है मिरर के पीछे कहीं यहाँ पर बनी होगी। अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो है v की वेलोसिटी से जा रहा है तो ये इमेज भी किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा। हमें वही वेलोसिटी लिखनी है। ठीक, तो याद करने वाला रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि v की वेलोसिटी से अगर ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर चलेगा तो उसकी इमेज की वेलोसिटी भी v की ही स्पीड से प्लेन के परपेंडिकुलर चलेगी, लेकिन डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इमेज पीछे आएगा। तो ऑब्जेक्ट मिरर को अप्रोच कर रहा है तो उसकी इमेज भी मिरर को अप्रोच करेगी विथ सेम स्पीड। दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। इसी का दूसरा केस, अगर हम लोग मिरर को फिक्स रखते हुए, मिरर रेस्ट पर रहे, ऑब्जेक्ट को मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर मिरर से दूर ले जाएं किसी स्पीड v से। ठीक, सेपरेट हो रहा है मिरर से, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो इसकी इमेज जो है वो भी मिरर से दूर जाएगी सेम स्पीड से। क्लियर? इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट अप्रोच करेगा मिरर को तो इमेज भी अप्रोच करेगी मिरर को। यहां पर ऑब्जेक्ट सेपरेट हो रहा है मिरर से तो उसकी इमेज भी सेपरेट हो रही है मिरर से। डायरेक्शन की बात करें अगर हम लोग तो ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। यहाँ पर भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड सेम होगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये कौन सी वेलोसिटी है, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके लिए बात हो रही है और मिरर स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। दो केस तो ये बने। तो एक रिजल्ट आपके लिए ये है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, दूसरा केस, मिरर को रेस्ट पर ही रखते हुए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के प्लेन के पैरेलल जो है मूव करें। ये ऑब्जेक्ट की कौन सी वेलोसिटी है, मिरर के प्लेन के पैरेलल ऊपर। तो इसकी जो इमेज होगी ये इमेज भी उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलेगा मूव करेगी, मिरर के प्लेन के पैरेलल ऊपर की तरफ। दिस इज द इमेज। मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी सेम हो गई, स्पीड तो सेम है ही, डायरेक्शन भी क्या हो गई, सेम हो गई।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कौन सी वेलोसिटी है, पैरेलल टू द प्लेन मिरर। ठीक, इसमें भी मिरर को हमने रेस्ट पे रखा हुआ है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को नीचे ले आए इसी केस में v की स्पीड से मिरर को रेस्ट पर रखते हुए, तो इसकी जो इमेज होगी वो भी नीचे की ओर आएगी सेम स्पीड v से। ठीक, तो एक केस तो ये बन गया, राइट। इस केस और इस केस में मिरर हमने रेस्ट पर रखा हुआ है। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस वाले केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के प्लेन के पैरेलल है। इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी जो है सेम डायरेक्शन में है। स्पीड दोनों केस में सेम होगा, जो स्पीड ऑब्जेक्ट की होगी वही स्पीड इमेज की होगी। स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर आप इसको बिल्कुल याद रख लो, ठीक है। इसका हम लोग एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स में करेंगे। ये केस बन गया है। अब चलिए एक केस हम लोग लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग फिक्स कर देते हैं, मतलब रेस्ट पर होगा। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। प्लेन मिरर को हम लोग मूव कराते हैं। प्लेन मिरर जो है v की वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। ध्यान रखिएगा हमारे इस मिरर की वेलोसिटी v है, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, v की वेलोसिटी से आगे जा रहा है, मतलब कि सेपरेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में सेपरेशन हो रहा है। तो इसकी इमेज की जो वेलोसिटी होगी, इमेज, ठीक, वो इमेज की वेलोसिटी जो होगी वो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर ट्वाइस v से इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मिरर वेलोसिटी। यानी कि आगे की ओर अगर मिरर जाएगा तो इसकी इमेज भी आगे की ओर ही जाएगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी का डबल हो जाएगा। क्लियर है? ये सारे रिजल्ट्स याद करने वाले हैं। इसी केस में अगर हम लोग मिरर को पीछे की ओर ले आए, ऑब्जेक्ट को ध्यान रखिएगा रेस्ट पे रख रहे हैं, मिरर जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर v की वेलोसिटी से पीछे आ रहा है। मतलब क्या आपकी बार ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में सेपरेशन हो रहा है कि अप्रोच। यहां पर अप्रोच हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट और मिरर में सेपरेशन। तो इस केस में जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो इमेज की वेलोसिटी पीछे की ओर होगी ट्वाइस v से। ध्यान रखिएगा मिरर की वजह से, मिरर अगर मूव करेगा तो इमेज की वेलोसिटी और मिरर की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होनी है, सेम। यहां पर भी देखिए मिरर पीछे आ रहा है तो इमेज भी पीछे आ रहा है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से डबल है। क्लियर है? इसमें ऑब्जेक्ट को हमने रेस्ट पर रखा हुआ है। तो एक केस तो भाई ये बन गया है। क्लियर है? अब एक केस और जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को फिक्स रखते हुए मिरर को मिरर के पैरेलल, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मिरर को हमने मिरर के ही पैरेलल ऊपर की ओर मूव कराया, तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो इमेज की वेलोसिटी 0 होगी, मतलब कि इमेज मूव नहीं करेगा। मिरर की ही पैरेलल मिरर की वेलोसिटी अगर हम लोग नीचे ले लें v की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखते हुए, तो इस केस में भी इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो 0, मतलब इमेज मूव नहीं करेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ मिरर का कोई भी इफेक्ट जो है इमेज की वेलोसिटी में नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी इमेज भी रुका रहेगा। अगर मिरर ऊपर या नीचे हम लोग खिसकाएंगे, मूव कराएंगे तो, राइट। तो इतने सारे डिफरेंट केसेस प्लेन मिरर की वजह से बनने वाले इमेज पर होते हैं, उसकी वेलोसिटी पर होते हैं। ये सारे रिजल्ट्स आप याद रखो और इन्हीं रिजल्ट को हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्लियर? एक बार फिर से आप देख लो अच्छे से। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर अगर है, ठीक है, तो इमेज की वेलोसिटी भी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम। ये केस और ये केस। क्लियर? ध्यान रखिएगा मिरर उसमें रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक, और
अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के प्लेन के पैरेलल है तो इमेज की वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वल होगा, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, यानी इमेज की वेलोसिटी भी जो है मिरर के प्लेन के पैरेलल हो। ध्यान रहे कि मिरर क्या होना चाहिए, रेस्ट में। एक केस ये बने। ऐसे ही यहां पर आप देख रहे हो कि इस केस में ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख करके हम लोग मिरर को मूव करा रहे हैं। दो प्रकार से मिरर को मूव करा रहे हैं। एक तो मिरर की वेलोसिटी मिरर के ही प्लेन के परपेंडिकुलर, उस केस में इमेज की वेलोसिटी जो होगी वो मिरर की वेलोसिटी का डबल हो जाएगा। यहां पर और यहां पर डबल हो रहा है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड, दोनों डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो रहा है। और लास्ट केस में आप देख रहे हो कि अगर मिरर की वेलोसिटी मिरर के प्लेन के पैरेलल है तो उस केस में इमेज की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतने सारे केसेस को हम लोग अब किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंबाइंड फॉर्म में यूज करते हैं। तो चलिए इसका एप्लीकेशन करते हैं प्रॉब्लम्स में और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो चलो भाई, मान लेते हैं कि कोई एक प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मिरर की वेलोसिटी जो अगर मान लो आपको दी गई हैं तो हमें इमेज की वेलोसिटी पर कमेंट करना है। सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं ये। ठीक, मान लो कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है और मिरर जो है आगे की ओर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। दोनों को मूव करा दिया हमने, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और मिरर भी मूव कर रहा है। क्लियर? मिरर की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर राइट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर आल्सो इन द राइट डायरेक्शन। ये गिवन है क्वेश्चन में। वो आपसे पूछेगा कि इसकी बनने वाली इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है भाई, तो बनने वाली इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो आप निकाल सकते हो, रिजल्ट अपने को मालूम है। चलिए सबसे पहले ये बताइए कि ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज के पास जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होगा। एक बार हम लोग केवल ऑब्जेक्ट का इफेक्ट देखेंगे और दूसरी बार किसका इफेक्ट देखेंगे, मिरर का। तो चलो मान लेते हैं अगर मिरर रेस्ट पर होता, अगर मिरर रेस्ट पर होता तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से इमेज की जो वेलोसिटी होती, हम लोग देख चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो ये पीछे आएगा विथ सेम स्पीड। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे की ओर आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो उसकी इमेज सेम स्पीड से पीछे आएगी। इसे रोक करके हम लोगों ने देखा, अकेले इसका इफेक्ट ये आ गया। लेकिन अब मिरर का जो इफेक्ट होगा इमेज की वेलोसिटी में वो क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो मिरर की जो वेलोसिटी है वो आगे की ओर है 4 मीटर पर सेकेंड और हम लोग देख चुके हैं कि इसकी वेलोसिटी का डबल आता है इसमें। तो अगर ये 4 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 8 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। ये आगे की ओर तो इमेज जो है आगे की ओर जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई होगी बात। हम लोगों ने किया कुछ भी नहीं है, बस अपने उसी रिजल्ट को इंडिविजुअली इसका अलग से और इंडिविजुअली इसका अलग से इफेक्ट दोनों देख लिया। तो अकेले इसकी वजह से ये 2 से पीछे और अकेले इसकी वजह से 8 मीटर पर सेकेंड से आगे। अब ये दोनों इफेक्ट का जो रिजल्टेंट होगा वही अपना आंसर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हियर, वेलोसिटी ऑफ इमेज दिस इज इक्वल टू, बोलो भाई 8 से आगे और 2 से पीछे, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ, 6। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप तो 8 - 6 रिजल्टेंट किधर जाएगा, आगे की ओर, यानी कि 8 - 2 दिस इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, है बहुत ही सिंपल। देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इस ऑब्जेक्ट को हमने इस डायरेक्शन में, चलिए इसको हमने कर दिया 4√2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन से 45 डिग्री के एंगल पर, राइट।
चलो मिरर को हमने आगे की ओर चला दिया 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। दिस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू द प्लेन राइट डायरेक्शन में, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन से 45 डिग्री के एंगल पर। तो इसकी इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, तो कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ कि क्या इस 4√2 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, क्या वो मिरर के प्लेन के पैरेलल या परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो भी वेलोसिटीज हमारी दी जाए अपने उस नॉन रिजल्ट के फॉर्म में ले आओ। नॉन रिजल्ट हम लोग जानते हैं, उसमें वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर और मिरर के पैरेलल होनी चाहिए। चलो मिरर की ये वाली वेलोसिटी तो इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ये मिरर के परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं है। तो हमें इसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। आप ऐसा करो, इसके दो कंपोनेंट ले लो। एक कंपोनेंट लेना आपको आना चाहिए। तो 4√2 का एक कंपोनेंट आपको मिलेगा आगे की ओर, दैट कंपोनेंट इज व्हाट? 4√2 cos 45। तो 4√2 cos 45, 4√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, दिस इज इक्वल टू 4। और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर मतलब मिरर के पैरेलल हो जाएगा। यानी ये कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज 4√2 sin 45, तो दिस इज 4√2 1/√2 sin 45 1/√2, आल्सो दिस इज इक्वल टू 4। यानी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये लिया और एक कंपोनेंट ये लिया। अब ये वाला कंपोनेंट मिरर के परपेंडिकुलर है, तो इसका इफेक्ट बोलो भाई यहां पर कितना आएगा? पीछे की ओर, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं अगर ये आगे जाएगा तो इमेज पीछे इसी स्पीड से, तो 4 हो गया। इस वाले का इफेक्ट ये ऊपर की ओर है, ये भी हम लोग देख चुके हैं, तो ये सेम डायरेक्शन में 4 के इक्वल, यानी इसका भी इफेक्ट हम लोगों ने ले लिया, इसका भी इफेक्ट ले लिया, यानी ऑब्जेक्ट का इफेक्ट आ गया इमेज पर। अब इसका भी इफेक्ट देखना है मिरर का, और मिरर का हम लोग जानते हैं डबल होता है इन द सेम डायरेक्शन। तो मिरर अगर आगे की ओर 2 से जाएगा तो इसकी इमेज जो है वो आगे की ओर ही जाएगा, लेकिन उसके डबल से। 2 का डबल कितना हो गया? 4। अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज आवर आंसर। क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा? अकेले कौन बचेगा? ये। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई? अपवर्ड। डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग अपने उसी रिजल्ट्स को ऐसे किसी भी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। हाँ, वो रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, वो रिजल्ट्स आपने देखा है उनको याद रखना होगा, और उसी का इस्तेमाल हमें हर क्वेश्चन में, ऐसे हर क्वेश्चन में करना होगा। एक और देखते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। देखिएगा, मान लो ये प्लेन मिरर है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, राइट? दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर। इसकी इमेज कहीं यहां बनेगी, परपेंडिकुलर लाइन पर ही बनती है। क्वेश्चन में आपको यह दे दिया कि मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक? मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है 37 डिग्री के एंगल पर। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी जो है वो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। और ऑब्जेक्ट चलो हमने ये ले लिया, इस डायरेक्शन में जा रहा है 63 डिग्री के एंगल पर, ठीक? और इसकी वेलोसिटी चलो हमने ले लिया 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके कंपोनेंट्स देखते हैं। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मिरर के पैरेलल नीचे मिलेगा और एक कंपोनेंट मिरर के परपेंडिकुलर पीछे मिलेगा। दिस कंपोनेंट इज व्हाट? 5 sin 37 डिग्री, एंड दिस कंपोनेंट इज व्हाट? 5 cos 37 डिग्री। क्लियर? ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट आपको मिलेगा पीछे की ओर। दिस कंपोनेंट इज व्हाट? 4 cos 63 डिग्री,
और एक कंपोनेंट ऊपर मिलेगा एंड दिस कंपोनेंट इज 4 sin 63 डिग्री। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और मिरर की ये जो वेलोसिटीज दी गई हैं उनके कंपोनेंट्स ले लिए, ठीक है। ये कंपोनेंट्स मिरर के परपेंडिकुलर और पैरेलल हैं। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज क्या होंगी? sin 37, cos 37, sin 63 और cos 63। ये रिजल्ट्स वेल नोन है। ये रिजल्ट आपको न्यूमेरिकल में देगा नहीं, इसे आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखते हैं वो भी आप देख लो। उसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, साइड लेंथ 3, 4 और 5 का। आप जानते हो 3, 4, 5 की हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। पाइथागोरस के थ्योरम से 5 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब दिस मस्ट बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। 3, 4, 5 की साइड लेंथ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये वाला जो एंगल होता है यही आपको याद रखना है। ये जो एंगल होता है दिस एंगल इज 63 डिग्री। ये हमेशा कितना होता है? 63। 3 वाली साइड से लगा हुआ एंगल 63 डिग्री होता है। और ये वाला जो एंगल होता है दिस इज 37 डिग्री। 4 वाले के साथ में लगा हुआ एंगल 37 और 3 वाले के साथ में लगा हुआ एंगल 63। यही आपको याद रखना है। बस ये ट्रायंगल अगर आपके दिमाग में है तो इसमें चाहे साइन की वैल्यू पूछे, कॉस की वैल्यू पूछे, टेन की वैल्यू पूछे, व्हाट एवर किसी भी रेशियो की वैल्यू पूछे 63 और 37 के एंगल के करस्पॉन्डिंग, तो वो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमें चाहिए क्या? साइन 37, साइन 37 ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? हाइपोटेनियस। और आप जानते हो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 37 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस 3/5। तो दिस इज 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 3/5 यानी किसके बराबर आ गया? 3 के। ऐसे ही cos 37 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे तो दिस इज 5 इंटू बेस 4 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो 4/5 दिस इज इक्वल टू 4। ये 4 आ गए। क्लियर है ये? अच्छा, यहां पर देखो साइन 63 की वैल्यू एंगल ये लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, 4/5। तो 4/5, तो यहाँ 4/5 रखोगे, दिस इज इक्वल टू 16/5 हो गया। ठीक है भाई। ऐसे ही जो है अगर हमें cos 63 की वैल्यू लिखनी होगी तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, तो यहाँ 3/5 रखोगे तो दिस इज कम्स आउट 12/5, ये आ जाएगा। ठीक, अब लगा दो रिजल्ट को। आप रिजल्ट आप जानते हो, रिजल्ट क्या है भाई? इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल मिरर का इफेक्ट जो है आप इमेज की वेलोसिटी पर देख लो। समझ रहे होंगे आप? तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का इफेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो होगी उसका इफेक्ट देखते हैं। तो देखो भाई, मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, पीछे जा रहा है मिरर से दूर, कितनी? 12/5 की स्पीड से पीछे, तो ये आगे की ओर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा 12/5 से। ये हो गया, इसका इफेक्ट मिल गया। अब मिरर के पैरेलल जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है? 16/5 ऊपर की ओर। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो वही होगा सेम डायरेक्शन में, 16/5 ये आ गया, यानी इसका भी इफेक्ट आ गया। अब मिरर का देख लो आप। अच्छा भाई, मिरर का इफेक्ट देखते हैं। मिरर क्या वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर जो है वो कितनी है? 4 के इक्वल। ये वेलोसिटी 4 पीछे की ओर, ठीक है। तो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर पीछे की ओर मिरर जा रहा है 4 से, और हम जानते हैं मिरर की वजह से डबल हो जाएगा इन द सेम डायरेक्शन। यानी मिरर का ये वेलोसिटी अगर पीछे है तो इमेज की वेलोसिटी भी पीछे होगी और इसके डबल की। ये 4 है तो ये कितना हो गया भाई? 8 हो गया। क्लियर है ये? अब मिरर का ये वाली जो वेलोसिटी है पैरेलल, मिरर नीचे आ रहा है किससे? 3 से। तो हम लोगों ने लास्ट में देखा था इसका कोई भी इफेक्ट इमेज की वेलोसिटी पर नहीं आएगा। यानी मिरर अगर 3 से नीचे आएगा तो इसकी वजह से इमेज जो है मूव नहीं करेगी, तो इसका कोई भी इफेक्ट इमेज में नहीं आया होगा। तो ओवरऑल अब जो इमेज की वेलोसिटी बनी वो इन तीनों का क्या हो गया भाई? रिजल्टेंट। अब इन तीनों के रिजल्टेंट में ये पीछे 8 और ये आगे 12/5।
12/5 8 से क्या है, कम। तो इसका और इसका रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस पीछे हो जाएगा, यानी कि इमेज के पास जो वेलोसिटी होगी, एक तो ऊपर होगा 16/5 और एक पीछे होगा, और वो कितना आएगा 8 - 12/5। दिस इज 8 - 12/5। ये कितना आ गया भाई, 40 - 12/5। क्लियर है। एंड दिस इज इक्वल टू, तो दिस इज इक्वल टू 28/5, 28/5 मीटर पर सेकेंड पीछे की ओर, और 16/5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। अब इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा, दैट रिजल्टेंट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो कि इन दोनों के बीच में से इधर होगा। दिस इज द इमेज वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस ऑफ दिस स्क्वायर, 16/5 का स्क्वायर प्लस 28/5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग। तो इस प्रकार से थोड़ी सी मैथमेटिकल और टिपिकल क्वेश्चन मानी गई है, लेकिन आप अगर इसके सारे केसेस जो हमने शुरू में बताए हैं उसको याद रखोगे तो कितना भी टिपिकल केस क्यों न हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलिए इसे आप नोट कर लें, और अगली क्लास में मैं आपको जो है इसी पर आगे जो है कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, और मिरर की कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली मिरर के रोटेशन की प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ इमेज पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।